आप लोगों ने ऑनलाइन केक की रेसिपीज तो बहुत देखी होंगी और काफ़ी लोग अब इजीली घर पर केक बनाना सीख भी चुके हैं। लेकिन जब बारी आती है केक को डेकोरेट करने की विद व्हिप्ड क्रीम तो हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आई थी मेरे पास कि व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाई जाए और व्हिप्ड क्रीम और फ्रेश क्रीम में क्या डिफरेंस है, या फिर व्हिप्ड क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी बताने विद स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं व्हिप्ड क्रीम को, जिससे आपका केक का टेस्ट और भी ज़्यादा डबल। मैं आपको व्हिपिंग क्रीम का बॉक्स दिखाती हूँ। ये बिल्कुल फैमिली पैक जैसा आइसक्रीम का बॉक्स आता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आइसक्रीम की ब्रिक आती है ना, फ्रीज होती है पूरी, उसी तरह से आती है। और ये अलग अलग ब्रांड में भी मिलती है। इसे आपको फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखना है और जब भी आपको इसे यूज़ करना है तो आप इसे फ्रीज़र से निकाल कर एक दिन पहले ही फ्रिज में स्टोर कर लें, ताकि ये थोड़ी मेल्ट हो जाए। इसको बिल्कुल चिल्ड ही हमने यूज़ करना होता है, लेकिन क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप निकालें फ्रीज़र में से और इसकी स्कूप लें और उसको ब्लेंड करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसे मेल्ट कर कर ही यूज़ करना है, लेकिन वो फ्रीज़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये पूरा फ्रीज़ है, आप ये देख सकते हैं, पूरा फ्रीज़ है। और यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया हुआ है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको मैंने ओवरनाइट पहले ही फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और दूसरी बात, इसमें शुगर और वनीला एसेंस पहले से ही ऐड होता है, तो इसमें कोई अलग से शुगर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको शुगर कम लगे, आप ज़्यादा पसंद करें, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वनीला एसेंस और शुगर पहले से ही ऐड है। व्हिप्ड क्रीम बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप व्हिप्ड क्रीम बनाएं उस टाइम पर ये बीटर के हैंडल्स और ये यूटेंसिल जो भी आप यूज़ करें उसको पहले ही 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि हमारा व्हिपिंग क्रीम का टेम्परेचर बिल्कुल चिल्ड रहे। और एक और बात कि जब भी आप व्हिप्ड क्रीम बनाएं ना, तो उसे किचन में मत बनाएं, क्योंकि किचन में होती है हीट। पता चले कि एक साइड में आप व्हिप्ड क्रीम बना रहे हैं और दूसरी साइड पे आपने खाना रखा हुआ है, वो और गैस ऑन है, फ्लेम आ रही है, तो उससे हीट आ रही है, तो उससे भी व्हिप्ड क्रीम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो व्हिप्ड क्रीम बनाने में ना टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश कीजिए व्हिप्ड क्रीम ऐसी जगह में बनाइए जहाँ पे थोड़ी ठंडक हो, या फिर एसी ऑन कर दीजिए। और अब इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ, हाफ अ कप व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ, जिससे ये बीट करने के बाद अराउंड हमें 1 कप मिल जाएगी। तो अब इसे बीट करना स्टार्ट करते हैं। और जिस टाइम हमने इसे बीट करना है उस टाइम ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमने इसे लो पॉइंट पे ही बीट करना है, फिर धीरे धीरे हमने हाई पे मोड पे लेके जाना है। और अब मैं इसे बीट करने जा रही हूँ। हमने इसे बिल्कुल लो मोड पर ही बीट करना है सबसे पहले, स्टीफ पीक आने तक। तो अब इसे बीट करते हैं। और ये काम जनरली इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले 2 से 3 मिनट तक हमने इसे लो मोड पर ही बीट करना है और धीरे धीरे इसकी स्पीड फिर हमने बढ़ानी है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ी स्टीफ पीक भी आनी स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे हम इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो टोटल 7 से 8 मिनट लगते हैं व्हिप्ड क्रीम को बीट होने में। अभी ये देखिए इसकी स्टीफ पीक भी आनी स्टार्ट हो गई है। अब 3 से 4 मिनट और लगेंगे इसे हाई स्पीड पर बीट करने में। अब ये देखिए कितनी अच्छी स्टीफ पीक आ गई है इसकी। और मैं इसके हैंडल्स अब इजेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बन रही है स्टीफ पीक इसकी, यानी कि हमारी जो व्हिप्ड क्रीम बनी है एकदम परफेक्ट बनी है केक के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे हैंड विस्कर से बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक तो हैंड विस्कर से लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम और बार बार इसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा और बार बार आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो बीटर इसके लिए एकदम परफेक्ट है।
तो ये तो हमारी बहुत इजी वाली व्हिप्ड क्रीम तैयार हो गई है, जो कि प्लेन वनीला फ्लेवर में है। और अगर हमने चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम बनानी हो तो उसके लिए भी बहुत इजी सी ट्रिक है। तो सबसे पहले इसका हाफ पार्ट मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, जो कि प्लेन वनीला फ्लेवर में है। और अब इसी प्लेन व्हिप्ड क्रीम में मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, और इसे भी हम बीट कर लेंगे। और कोको पाउडर डालकर इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें मेल्टेड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे फिर थोड़ा-सा डर रहता है कि उससे आपकी जो व्हिप्ड क्रीम है फिर से पतली ना हो जाए, तो कोको पाउडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए, सबसे ईज़ी ट्रिक है ये चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम बनाने की। तो आपके पास 2 व्हिप्ड क्रीम्स रेडी हो गई, एक चॉकलेट वाली और प्लेन वनीला वाली। तो इसे भी मैं दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो तैयार है हमारी 2 फ्लेवर वाली व्हिप्ड क्रीम, एक वनीला फ्लेवर और एक चॉकलेट फ्लेवर। अब एक कॉमन क्वेरी ये आती है कि क्या जो मार्केट में फ्रेश क्रीम वाली जो टेट्रा पैक के 200 ml के या 1 लीटर के टेट्रा पैक मिलते हैं, जिसपे फ्रेश क्रीम या कुकिंग क्रीम लिखा होता है, कि क्या हम वो व्हिप्ड क्रीम की जगह पर यूज़ कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो व्हिप्ड क्रीम होती है ये स्पेशली डेजर्ट, केक, पुडिंग, मूज़ इन चीज़ों में यूज़ होती है, और ये नॉन डायरी प्रोडक्ट है जो व्हिप्ड क्रीम है। जबकि जो फ्रेश क्रीम है या कुकिंग क्रीम है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, जिससे हम दूध, मलाई, पनीर, दही ये सब यूज़ करते हैं, वो उन चीज़ों से बना होता है। तो जो व्हिप्ड क्रीम है ये सोया से बना होता है, और ये इसमें हम जितना मर्जी इसको व्हिप्ड कर सकते हैं, जितनी मर्जी इसमें एडिशन ला सकते हैं। तो ये स्पेशली केक्स के लिए यूज़ होती है। अब ये बात हो गई कुकिंग क्रीम और व्हिप्ड क्रीम के डिफरेंस की। और व्हिप्ड क्रीम को हम सिर्फ डेजर्ट में ही यूज़ कर सकते हैं, केक, पुडिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जबकि जो ये फ्रेश क्रीम है इसको हम डेजर्ट में या तो गनाश बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी पुडिंग में कोई एक लेयर देनी हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हिप्ड क्रीम हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं? ये आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगा, या तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आपको ये बेकरी शॉप से मिल जाएगा, या फिर कोई बहुत बड़ा कोई सुपर मार्केट हो, सुपर मॉल हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो जी, व्हिप्ड क्रीम कैसे बनानी है, इसे कैसे स्टोर करना है, ये चीज़ें तो आपने सीख ली हैं। तो जल्दी से केक की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि आगे वैलेंटाइन वीक आने वाला है। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe.